हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल रीता मेहरा ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह की 7:30 बजे से और 7:30 बजे का टाइम है। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी का टाइम है तो मतलब धूप वगैरह तो सुबह ही आ जाती है। बाकी हमारे घर पे और भी जल्दी आ जाती है धूप और शाम तक भी रहती है यहाँ पर धूप। मतलब जाड़ों के टाइम पे तो ठीक होता है, लेकिन गर्मी में तो मतलब आफत ही आ जाती है। बाकी घर का छोटा मोटा काम हो गया है, बर्तन वगैरह धोना और गाय भैंस बांधना, बाकी झाड़ू पोछा। और आजकल दिन भी लंबे हो गए हैं तो सुबह सुबह भूख भी लग जा रही है जल्दी से ही। तो पहले तो 9 बजे के टाइम पे नाश्ता होता था और अभी 8 भी नहीं बजे हैं तो भूख लग गई है। नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, बाकी देखते हैं कहाँ को जाते हैं करके, क्योंकि सुबह का जो टाइम है 11 बजे तक का ही होता है और 11 बजे तक जो भी काम है हम निपटा लेते हैं। उसके बाद शाम के 4 बजे तक कोई काम नहीं होता है। धूप भी हो जाती है और गर्मी भी होने लगती है बाहर। तो अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं। बाकी नाश्ता दूध के साथ और थोड़ा सब्जी भी है आलू के गुद के। मतलब जब भैंस दूध देने वाली होती है तो सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, दूध के साथ ही रोटी खाई जाती है। मतलब जब भैंस दून होती है बोलते हैं। तो नाश्ता कर लेते हैं पहले। बाकी पेट पूजा करके हमारी ड्यूटी लग गई है पत्ते निकालने के लिए। सुबह के टाइम पर मम्मी ने बोला एक एक गज्जा पत्ता निकाल लाओ नीचे से, ये हमारा ही एरिया है। और मम्मी बोल रहे थे कि जब बारिश वगैरह होगी तो नीचे को गधेरा वगैरह है तो ज़्यादा बारिश होगी तो पत्ते भी बारिश के साथ नीचे को चले जाएंगे, बह जाएंगे। तो इसलिए पत्ते समेट लो अपनी एरिया के। बाकी आजकल यही काम हो रहा है, सुबह शाम के टाइम पे ही पत्ते हाथ आते हैं, दोपहर में फिर मुश्किल है, इसीलिए सुबह शाम के टाइम पे ये काम होता है। तो अभी पत्ते निकाल लेते हैं। पत्ते हुए हैं, बहुत हुए हैं, मतलब बस आने जाने की देर है। तो ये है तार, अब निकालते हैं पत्ते। उसके बाद भरते हैं। पत्तों के लिए हम गज्जाई लेके आए हैं, जाल लेके नहीं आए हैं, क्योंकि ये जो पत्ते गिरे हैं ये खरसुके गिरे हैं। तो खरसुके पत्ते मतलब इसमें कांटेपन होता है, कांटे जैसे चुभते हैं, तो इसलिए हम वो गज्जा लेके आए हैं। और जाल में भरने में परेशानी होगी करके तो अभी फटाफट निकालते हैं फिर पत्ते। नीमा ऊपर से निकालते हैं और मैं निकालूंगी नीचे से। अभी एक बार पत्ते निकाल के आ गए हैं हम। बाकी अभी तो मैं ये ले गई थी गज्जा, इसमें मुझे बहुत परेशानी हो रही है, भरने में भी आफत आ रही है। तो अभी पत्ते वहाँ हम समेट के आए हैं। तो इस बार मैं जाल ले जाती हूँ, इसमें मेरे से नहीं हो पा रहा है तो जाल ले जाती हूँ। जाल में फिर भी मेरे को आसानी लगती है भरने में अब। तो ये है जाल। और अभी मम्मी किट्टू के पास है, किट्टू भी उठी है तो मैं नहीं जाऊँगी ऊपर। अगर जाऊँगी तो फिर मुझे देख के रोने लग जाती है वो। अब बड़ी होती गई, अब जहाँ से मुझे देखेगी मेरे पीछे आने की कोशिश करती है। तो इससे अच्छा मैं इसमें एक बार और भर के ले आती हूँ, तो उसके बाद मिलूँगी किट्टू से। नीमा तो उसी रास्ते चले गए हैं गज्जा ही लेके। अभी मैं जाल भर के भी ले आई हूँ। बाकी 2 बार हम चले गए पत्ते लेने, 2 बार ला गए हैं। मतलब टाइम 9:30 हो गया है तो अब धूप भी हो गई है, अब नहीं जाते हैं। अब घर का ही काम देखते हैं कुछ। किट्टू भी मम्मी को कुछ करने नहीं देगी, अकेली है मम्मी भी, तो घर का ही काम देखते हैं। घर में भी बहुत काम हो जाता है। अभी टाइम हो गया है 12:30। बाकी पत्तों से आने के बाद चाय वगैरह पी और थोड़ी देर हम सभी लोग लग गए थे किट्टू के साथ खेलने में, मतलब उसके साथ टाइम बिताया थोड़ी देर। धूप बहुत तेज़ है तो क्या करते हैं ऐसे में। उसके बाद मैं वीडियो डालने चली गई थी, आपको बताइए है नेट की समस्या है। तो बाकी वहाँ से आके मैंने खाना वगैरह बनाया, खाना बन गया है मेरा। खाना मतलब बना है मेरा आज बड़ी की दाल चावल। तो यहाँ पर रख दिया मैंने, बाहर धूप भी है। बाकी मक्खियाँ, गर्मियों के टाइम पे मक्खियाँ बहुत परेशान करती थी, इसलिए मैंने मक्खियाँ भगा के यहाँ पे पर्दा लगा दिया है। तो अंदर ही खाएंगे, बाहर मक्खियाँ परेशान कर देती हैं। बाकी खाना मैंने यहाँ पे सभी रख दिया है।
और ये है मेरी बड़ी की दाल, ककड़ी की बड़ी है ये। बाकी ज़्यादा तेल गर्म हो गया तो जल गई थी थोड़ा। तो ये वाली दाल थोड़ा मुझे बनानी नहीं आती है, मतलब पहले मम्मी लोग तो सब साथ में डालते हैं, बड़ी भी प्याज वगैरह भी। तो मैंने पहले बड़ी फ्राई करके निकाल दी, तब तक जल भी गई हो, पर कोई नहीं, अब टेस्ट बताएगा कैसी हुई है करके। बाकी अभी किट्टू भी उठ गई है शायद। अभी टाइम हो गया है 4 और अभी हम उठ भी गए हैं, चाय वगैरह पी ली है शाम की। बाकी अभी आज ड्यूटी लग गई है गोबर फेंकने के लिए ऊपर किसी के यहाँ, तो मैं चलती हूँ। किट्टू को बाहर लेके आए हैं। बाय। आजा 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 आजा। अरे किट्टू, अरे हिमांशी दरा किट्टू किट्टू रो गीता मारो ना हिमो। अभी यहाँ से मैं अकेले हूँ, क्योंकि जो साथ वाले हैं, मतलब परसार मेरे साथ वाले, वो चले गए हैं किसी का घास लेके, मतलब किसी की घास लानी होगी, तो घास लेके चले गए हैं। यहाँ से मैं ही हूँ, मतलब वहीं जाके मिलेंगे। बाकी आज बहुत टाइम के बाद लगी है गोबर डालने की ड्यूटी। अभी हम पहुंच गए हैं जिनका गोबर फेंकना है, बल्कि मतलब 2-3 बार लेके भी आ गए हैं, मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने के लिए। अभी यहाँ से नीचे आलू के खेतों में डाल रहे हैं, तो घर पे इकट्ठा हो गया होगा तो घर से हटाना भी ठहरा, तो यहाँ पर डाल रहे हैं नीचे। बाकी फट्टा खाली कर रहे हैं, क्योंकि नीचे के लिए जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये हैं हमारे साथ वाले गोबर फेंकने वाले। क्या हूँ पर पहाड़ में इसी बुझने भाई, सब हमारे दगड़ू हैं ये। हम तो हौसिल खेलनो करके हे भगवान, ओ मैं क्या कर हमारे पहाड़ों में सब खेती पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर टैंक बना रखा है पानी की सिंचाई के लिए। क्योंकि पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आड़ू के पेड़, खुमानी के पेड़, तो इन पे फलियाँ भी आई गई हैं, तो सिंचाई का माध्यम भी है यहाँ पर। बाकी खेती का ही माध्यम है, इसलिए यहाँ के लोग खेती को ही बढ़ावा देते हैं। और ये हैं आड़ू के पेड़, इन पे बीज आने लग गए हैं। अभी टाइम हो गया है 6 और मैं गोबर फेंक के घर को आने लगी। बाकी साथ वाले नहीं आए हैं अभी। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए आ गई हूँ क्योंकि आज मम्मी जा रहे हैं बगल वाले गांव लटी, जहाँ रहती है मेरी बुआ। तो आज बुआ के नाती का बर्थडे है, तो मम्मी को भी निमंत्रण है, तो मम्मी वहाँ जा रही हैं। बस यहीं पे है, आधा घंटा लगेगा, इसीलिए लेट जा रहे हैं। तो फिर भैंस वगैरह भी पिलाना पड़ता है और क्या कहते हैं, किट्टू की देखभाल भी करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ। बस अब वैसे टाइम कौन सा है, तो अभी चलती हूँ घर को। मम्मी भी हो गए होंगे तैयार। अभी बस मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ। बाकी मुझे दूर से ही मम्मी दिख गई हैं, मेरे आने का ही वेट कर रहे होंगे। मम्मी बिल्कुल तैयार हो रखी हैं, बस अब चले जाएंगे। दिखाती हूँ मम्मी को भी।
मैं यहाँ पर पहुँची ही थी कि मम्मी चले गए हैं सामने से। अब उनको भी लेट हो रहा होगा, लेकिन जब मैं सामने थी तो मम्मी तब यहीं पे थे, तो अभी चले गए हैं सामने से। आज नीमा और मेरा ही कारोबार है आज रात, मतलब सुबह को तो आ ही जाएंगे मम्मी। मम्मी वो सामने से जा रहे हैं। बाकी अभी सब्जी वगैरह की तैयारी भी करती हूँ। और किट्टू तो सोई नहीं है, इसे भी यहीं पे लेके आई हूँ। अकेले कुछ नहीं, मतलब अकेले नहीं छोड़ सकती है, कुछ भी मुंह पर डाल दे रही है। तो सब्जी भी काटती हूँ और इसे ऐसे ही खेल कर आती हूँ। एक बोतल दे रखी है मैंने इसको खेलने के लिए। तो सब्जी यहीं पे काटती हूँ, बाहर तो बहुत हवा भी चली है, ऐसे इसकी देखभाल भी हो जाएगी। बाकी सब्जी वगैरह तो मैंने काट ली है। सब्जी काट के आज आलू बैगन। बाहर हवा भी बहुत चल रही है, तो आज खाना भी मुझे 2 ही लोगों के लिए बनाना है। तो यहीं पर मैं सब्जी फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मुझे मतलब अंधेरा होने के बाद बाहर डर भी लगती है, तो टाइम से खाना पीना बना के हम अंदर चले जाते हैं। और किट्टू को छोड़ बिल्कुल नहीं सकते हैं, नीमा किट्टू के पास है। और मैं फटाफट खाना बना के ले जाती हूँ, फिर बैठते हैं अंदर। अभी टाइम हो गया है 8:30 और खाना वगैरह हमने खा लिया है। बाकी अब सोने की तैयारी ही चल रही है और किट्टू को सुला रही हूँ। मतलब किट्टू सो ही नहीं रही है। वहाँ पे डॉगी को बांधते हैं, तो मतलब यहाँ पर सुला रही हूँ, फिर डॉगी के पास चले जा रही है। अभी भी डॉगी के पास चले जा रही है। वो तो हमारा डॉगी अच्छा है, मतलब उसको पता है, मतलब उसको काट नहीं रहा है। जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए भौंकता है, काटने को जाता है। दुक्कू